They will have many questions. We'll have questions on other things. So you I'd request you just also do a prayer. Prayer just to say a few words. एक मिनट प्रेयर दुआ करा लें सब ताकि दुआ में शरीक हो जाए. आज हम छोटी सी दुआ खुदा के हुज़ूर में पेश करते हैं. हम खुदा की मौजूदगी को महसूस करते हुए अपने सरों को झुकाएं और उनसे इल्तिजा करें. ऐ मेहरबान और रहीम खुदा, तू जो हमारे खालिक और मालिक है, हमें ज़िंदा करने वाले और आखिर में हमारा हिसाब लेना तू ही करता है. हम फरोतनी के साथ अपने सरों को झुका तेरे नेक बंदे पोप फ्रांसिस के कामों को और ज़िंदगी को देखते हुए हम शर्मिंदा होते हैं कि इस दुनिया में हम क्या कुछ करते हैं. अब तक हमने नहीं सीखा कि हम कैसे यकदिल होकर इस खूबसूरत दुनिया में रह सकते हैं. पोप फ्रांसिस की हमेशा यही पैगाम, यही काम होता था कि हर जगह जहाँ भी जंग या लड़ाई या कोई भी टेंशन होता था, वो हमेशा अपनी आवाज़ तेरे हुज़ूर उठाया करते थे. रहीम खुदा, हाँ वो फ़लस्तीन हो, सूडान हो, म्यांमार के बारे में, यूक्रेन के बारे में, हमें ये सिखा दे कि हम भी हमेशा इस जहां में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहें, क्योंकि तू नहीं चाहता कि इंसान दुख और तकलीफ़ और मुसीबत में ज़िंदगी गुजारे, बल्कि यकदिल होकर हम तेरे ही पाक नाम को इज़्ज़त दें और तेरी ही पाक मर्ज़ी के मुताबिक चलें. इस मकसद के लिए हम ये दुआ तेरे हुज़ूर पेश करते हैं, मसीह यसू के वसीले से, आमीन. सर, इस वक्त यकीनन अब उसके बाद हम थोड़ी सी और बात भी करते हैं, वो भी बड़ी दुखदायक सूरत हाल है. इस वक्त पूरा दिन जाम है, पूरा कारोबारी ज़िंदगी मखलूज है, लोग आमदोरफ्त के लिए तरस रहे हैं, बड़े मुश्किलात हैं लोगों को. अब ये देश का इतनी हठधर्मी वफाकी इतनी हठधर्मी वफाकी हुकूमत क्यों दिखा रही है. और उसके अलावा अब वकला बरादरी जो एहतजाज पे बैठी हुई है, उन्होंने तो ये भी कहा है कि मुज़ाकरात हमसे करेगी वफाकी हुकूमत, हम करेंगे. सिंध हुकूमत पे बेइत्मादी का इज़हार भी उन्होंने किया है. तो आप क्या कहें? आपने जो दूसरा आपका सवाल है, उनकी बेइत्मादी का जो इज़हार किया है, मैं उन पर एतमाद करता हूँ, इसलिए कि वो वही काम कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं. तो जो भी और मेरा ये ख्याल है कि जो उन्होंने अगर ऐसे कहा है तो वो मुनासिब नहीं है, इसलिए कि सिंध हुकूमत ने तो सबसे पहल की है, इसमें स्पीयर हेड है, पीपल्स पार्टी ने की है. बाकी इसीलिए किसी एहतजाज में हमने कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया कि जी उनके खिलाफ. इन सब ने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में काम शुरू किया था अपना तैयारी या कुछ करना, और सिंध हुकूमत ने जून में, और ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है, CCI में ये केस डाल दिया था. सिंध हुकूमत ने एकनिक में इसको रोकने के लिए अपने खतूत और सारा काम किया, और वो एकनिक में रुका हुआ है. लेकिन उसके बावजूद अगर वो ऐसी बात करते हैं तो मैं उनके लिए ऐसी बात नहीं करूँगा. इसलिए एक ही कॉज है हमारा, इन कनाल्स को रोकना है. इसलिए क्यों रोकना है? तो इस नहीं कि पसंद नहीं है कनाल रोकना, इसलिए कि ये इस मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं है, इस सूबे की बेहतरी के लिए नहीं है, और इस मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं है. तो मैं वकीलों का बहुत एहतराम करते हुए ये कहूँगा कि मैं फिर कह रहा हूँ कि वकील बरादरी जो है, उनकी पहले भी बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है, जमहूरियत की बहाली के लिए कंट्रीब्यूशन रही है, और हम उस सबको अप्रिशिएट करते हैं, हम इसको भी अप्रिशिएट करते हैं. सिर्फ एक उनसे दरख्वास्त ज़रूर है कि पिछले कुछ दिनों से, और देखें ये मैंने आपको कई बार कहा था, आप लोग मीडिया वाले भी नहीं मानते थे, लेकिन अब शायद मान जाएं कि जी जुलाई से इस पे काम नहीं हुआ. जुलाई में थोड़ा बहुत हुआ था, वो भी काम नहीं हुआ था, अगले कुछ लाख रुपयों का इधर मट्टी इधर उधर की थी जो उन्होंने, उसके बाद काम नहीं हुआ. तो ये कौन थी? जुलाई में तो बहुत ही एहतराम के साथ, शायद आपको भी पता नहीं था कि कोई ऐसा मंसूबा है, सिंध हुकूमत ने रुकवाया था. हम इस पे स्ट्रगल, और जब अब ये भी कहा जा रहा है ना कि अब की पीपल्स पार्टी क्यों निकली है, इसलिए सिंध के लोगों में बदगुमानी पैदा की गई है. और ये मैं अपने वकीलों से या अपोजिशन की पार्टी से नहीं कह रहा, हम दूसरे सूबे अपर राइपेरियन जो है उससे नाखुश हैं कि उन्होंने ये बदगुमानी पैदा की कि खामखा के इफ्तिताह दिखा के, जो कि इफ्तिताह भी नहीं थे,
तो पता चल गया सबको कि इफ्तिताह भी वो नहीं थे इस सूबे के लोगों के अंदर। इसलिए फिर हमने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सोचा कि वो खुद लोगों के पास जाएं और उन्हें हकीकत बताएं। तो इसलिए कल से जुलूस कर रहे हैं। मेरी सिर्फ एक दरख्वास्त है, मैं एक दरख्वास्त है, हम साथ हैं इस पूरे। हम ये नहीं कहता कि हम आगे चलें भाई, हम आपके पीछे हैं। जो भी आप सब, जिस चीज़ में आपका ईगो सेटिस्फाई हो, मैं तैयार हूँ। ये आपने किया, मैं ये भी मानने के लिए बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी, अच्छी बात है। मैं तो एक बार भी, और बड़ी अफसोस की बात है कि उन्होंने हमारे लिए हर किस्म की बातें की, अपोजिशन ने कम हर किस्म की, लेकिन मैंने आज तक यही कहा है सिर्फ एक चीज़ से गलत खबर ना दें, लोगों के अंदर खामखा का इस्तराब ना फैलाएं। प्रोजेक्ट जुलाई से रुका हुआ है, प्रोजेक्ट का अप्रूवल एकनिक में नवंबर से रुका हुआ है, एकनिक ने अप्रूव नहीं किया, इसलिए कि सिंध हुकूमत ने कह दिया है कि हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। और वफाकी हुकूमत का इस हद तक मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एकनिक में उसको आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन इस बात पर मैं खुश हूँ कि उन्होंने इसको अभी तक ख़त्म क्यों नहीं किया। और हम यही चाह रहे हैं कि ये जल्द से जल्द ऐलान हो कि ये प्रोजेक्ट ख़त्म। हाँ, जो पानी के मसाइल हैं, जो हमारे यहाँ जो फूड सिक्योरिटी के मसाइल हैं, उस पर हम बात करने के लिए वफाक से तैयार हैं कि कैसे उसको एड्रेस किया जाए। ये कनालों से एड्रेस नहीं होगा, ये हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा के एड्रेस होगा, ये हम बेटर एफिशिएंट यूज़ ऑफ वाटर से एड्रेस होगा, जो हम बता चुके हैं। तो जो मैं कह रहा हूँ कि मैं सब दोस्तों से, चाहे वो वकला हों, चाहे अपोजिशन की जमातें हों, एहतजाज करें, ज़रूर करें, इसलिए कि अच्छी बात है ना, वही कॉज है जो मेरा कॉज है, जो सिंध के लोगों का कॉज है। लेकिन जो लोगों को तकलीफ आ रही है उसका भी थोड़ा सा ख्याल कर लें। एहतजाज के कई तरीके होते हैं। आप रोड ब्लॉक करके एहतजाज करना, अपने सिंध के लोगों को ही तकलीफ में डालना, क्या ये मुनासिब है? मैं कह रहा हूँ, मैं माइंड नहीं कर रहा हूँ उनके एहतजाज को, लेकिन ये तो सोचे ना कि आपने अगर 700-800 लोग हों या 1000 हो या 50,000 लोग हों, मतलब मुझे नहीं गिनती मैं नहीं करना चाह रहा, इसलिए गिनती करूँगा तो फिर नाराज़ हो जाएंगे कि कितने लोग हैं या कितने नहीं हैं। या 10-15 लोग अगर M9 को बंद कर दें और हुकूमत सिंध कुछ ना करे, इसलिए कि हम चाहते हैं कि इस कैनाल के मामले पे सब साथ रहें, इकट्ठे रहें। उनको भी ये सोचना चाहिए कि सिंध के लोगों को साथ रखना, जो तकालीफ हो रही है। मैंने उधर देखा है, जो मेरे पास वीडियोस आई हैं, एम्बुलेंसेस को रोका गया है, फिर बाद में छोड़ दिया गया है। वहाँ पे मवेशी हैं जो शदीद तकलीफ़ में हैं, उनके मालकान शदीद तकलीफ़ में हैं। तो बराए मेहरबानी एहतजाज अपना जारी रखें, हम आपके एहतजाज को सपोर्ट करते हैं, लेकिन लोगों को तकलीफ में ना लाएं। एहतजाज का तरीका ये भी हो सकता है, रोड से आप हटके साइड रोड खुला रखें, सब लोग देख रहे हैं, आप जितने भी लोग हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि जब रोड पे होते हैं ना तो हम शायद कम गिनते हैं, जब एक जगह खड़े होंगे तो हमें पता चलेगा कि लाखों लोग जमा हैं या करोड़ों लोग जमा हैं, सब आप ही रिपोर्ट करेंगे। लेकिन रोड बंद करने से आप अपने लोगों को तकलीफ में डाल रहे हैं। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप मेरे से गारंटी किसी किस्म की भी लेना चाहते हैं कि ये कनाल के प्रोजेक्ट्स को सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों की ताकत की वजह से, पाकिस्तान के लोगों की ताकत की वजह से कभी बनने नहीं देगी। अच्छा शादाब, आपने जितना जिक्र किया कि विफाकी हुकूमत इस तरह पूरी सिंध में इस वक्त लोग बंद हैं, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन बंद है, विफाकी हुकूमत की संजीदगी कहाँ है? कि वज़ीर-ए-आज़म लाहौर के वज़ीर-ए-आज़म है, विफाकी हुकूमत की कहीं संजीदगी नजर आ रही है, किसी सतह पर राब्ता हो रहा है? मैंने आपको बताया ना, आज से कुछ दिनों पहले, 3 दिन पहले ग़ालिबन, राना सनाउल्लाह साहब ने एक बयान दिया था। उस बयान में उन्होंने कहा कि जी मुझे, जो मैंने सुना था कि वज़ीर-ए-आज़म साहब से और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से हमें डायरेक्शंस आई हैं कि आप इंगेज करें, हमने उसी वक्त उसको वेलकम किया। शर्जील इनाम मेमन साहब ने जो पार्टी लीडरशिप और सब सलाह मशवरे के बाद कहा जी हम इसको बिल्कुल वेलकम करते हैं। अगले दिन राना सनाउल्लाह साहब का फ़ोन आया, उसको भी हमने वेलकम किया। तो वो इंगेजमेंट इन्होंने की तो है। अच्छा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्या कोई मुझे बता दे कि अगस्त के बाद, जुलाई अगस्त में जो किया वो काम भी नहीं हुआ है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि वो काम में कुछ थोड़ा सा मिट्टी इधर उधर कर दी है, मतलब 0.00001% काम जो हुआ है वो भी आज से 10 महीने पहले। उसके अलावा जब काम नहीं हुआ तो ये तो सिंध हुकूमत है ना, इधर जो लोग शुरू हुए, आप पहले निकाल के देख लें, नवंबर में पहला बयान आया था किसी का
फिर दिसंबर, फिर जनवरी, फिर वकला भी आ गए। मैं सबको वेलकम कर रहा हूँ। मैं तो फिर से आपसे कह रहा हूँ कि वही मेरा कॉज है ना, यानी सिंध के लोगों का कॉज है, तो मैं क्यों नाराज़ हूँगा। लेकिन एक चीज़ और ज़रा देख लें, मैं अगेन ये कहना नहीं चाहता, लेकिन किसी के हाथों में तो नहीं खेल रहे। बहुत गौर से देखिए, अगर हम फेल हो गए हो ना, मैंने तो बहुत पहले कहा था भाई, अगर हम फेल हो जाए, अल्लाह ना करे कि हम समझे कि बात हमारे हाथ से निकल गई है, तो फिर तो हम भी कॉल देंगे। हम भी सियासी जमात हैं, हर किस्म के एहतजाज जानते हैं, हमने पहले भी किया, हमने डिक्टेटर्स के खिलाफ किया, हम आगे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हो ना, लेकिन आप एक चीज़ जो कि बनी नहीं रही, हाँ प्लान्स है, मैं पहले भी कह चुका, आप लोग नाराज होते हैं यार, प्लान तो है, प्लान कोई भी बना सकता है, वो रोकी हुई है, हमने अप्रूवल नहीं होने दिया। उसके बावजूद अगर आप इस नहज पे बातों को ले आएंगे, जैसे मैंने कहा ना, एहतजाज ज़रूर करें, रोड ब्लॉक करें, लोगों को तकलीफ हो, तो कोई और फैक्टर्स प्ले इन कर सकते हैं। वो क्यों नहीं समझ आ रही कि request you just also do a prayer. Prayer just to say एक मिनट, प्रेयर दुआ करा लें सब, ताकि दुआ में शरीक हो जाए। आज हम छोटी सी दुआ खुदा के हुज़ूर में पेश करते हैं। हम खुदा की मौजूदगी को महसूस करते हुए अपने सरों को झुकाएं और उनसे इल्तिजा करें, ऐ मेहरबान और रहीम खुदा, तू जो हमारे खालिक और मालिक है, हमें ज़िंदा करने वाले, और आखिर में हमारा हिसाब लेना तू ही करता है। हम फरोतनी के साथ अपने सरों को झुका तेरे नेक बंदे पोप फ्रांसिस के कामों को और ज़िंदगी को देखते हुए हम शर्मिंदा होते हैं कि इस दुनिया में हम क्या कुछ करते हैं। अब तक हमने नहीं सीखा कि हम कैसे यकदिल होकर इस खूबसूरत दुनिया में रह सकते हैं। पोप फ्रांसिस की हमेशा यही पैगाम, यही काम होता था कि हर जगह जहाँ भी जंग या लड़ाई या कोई भी टेंशन होता था, वो हमेशा अपनी आवाज़ तेरे हुज़ूर उठाया करते थे, रहीम खुदा। हाँ, वो फ़लस्तीन हो, सूडान हो, म्यांमार के बारे में, यूक्रेन के बारे में, हमें ये सिखा दे कि हम भी हमेशा इस जहां में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहे, क्योंकि तू नहीं चाहता कि इंसान दुख और तकलीफ़ और मुसीबत में ज़िंदगी गुजारे, बल्कि यकदिल होकर हम तेरे ही पाक नाम को इज़्ज़त दे और तेरी ही पाक मर्ज़ी के मुताबिक चले। इस मकसद के लिए हम ये दुआ तेरे हुज़ूर पेश करते हैं, मसीह यसू के वसीले से, आमीन। सर, इस वक्त यकीनन अब उसके बाद हम थोड़ी सी और बात भी करते हैं, वो भी बड़ी दुखदायक सूरत हाल है। इस वक्त पूरा दिन जाम है, पूरा कारोबारी ज़िंदगी मखलूज है, लोग आमदोरफ्त के लिए तरस रहे, बड़े मुश्किलात हैं लोगों को। अब ये डेम्स का इतनी हटदर्मी वफाकी इतनी हटदर्मी वफाकी हुकूमत क्यों दिखा रही है? और उसके अलावा अब वकला बरादरी जो एहतजाज पे बैठी हुई है, उन्होंने तो ये भी कहा है कि मुज़ाकरात हमसे करेगी वफाकी हुकूमत, हम करेंगे। सिंध हुकूमत पे बेइत्मीदी का इजहार भी उन्होंने किया है, तो आप क्या कहें? आपने जो दूसरा आपका सवाल है, उनकी बेइत्मीदी का जो इजहार किया है, मैं उन पर एतमाद करता हूँ, इसलिए कि वो वही काम कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। तो जो भी और मेरा ये ख्याल है कि जो उन्होंने अगर ऐसे कहा है तो वो मुनासिब नहीं है, इसलिए कि सिंध हुकूमत ने तो सबसे पहल की है, इसमें स्पीयर हेड है, पीपल्स पार्टी ने की है। बाकी इसीलिए किसी एहतजाज में हमने कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया कि जी उनके खिलाफ। इन सब ने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में काम शुरू किया था अपना तैयारी या कुछ करना, और सिंध हुकूमत ने जून में, और ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है, सीसीआई में ये केस डाल दिया था। सिंध हुकूमत ने एकनिक में इसको रोकने के लिए अपने खतूत और सारा काम किया, और वो एकनिक में रुका हुआ है। लेकिन उसके बावजूद अगर वो ऐसी बात करते हैं तो मैं उनके लिए ऐसी बात नहीं करूँगा। इसलिए एक ही कॉज है हमारा, इन कनाल्स को रोकना है। इसलिए क्यों रोकना है? तो इस नहीं कि पसंद नहीं है कनाल रोकना, इसलिए कि ये इस मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं है, इस सूबे की बेहतरी के लिए नहीं है, और इस मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं है। तो मैं वकीलों
का बहुत एहतराम करते हुए ये कहूँगा कि मैं फिर कह रहा हूँ कि वकील बरादरी जो है उनकी पहले भी बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है, जमहूरियत की बहाली के लिए कंट्रीब्यूशन रही है और हम उस सबको अप्रिशिएट करते हैं, हम इसको भी अप्रिशिएट करते हैं। सिर्फ एक उनसे दरख्वास्त ज़रूर है कि पिछले कुछ दिनों से, और देखें ये मैंने आपको कई बार कहा था, आप लोग मीडिया वाले भी नहीं मानते थे, लेकिन अब शायद मान जाएं कि जी जुलाई से इस पे काम नहीं हुआ। जुलाई में थोड़ा बहुत हुआ था, वो भी काम नहीं हुआ था, अगले कुछ लाख रुपयों का इधर मट्टी इधर उधर की थी जो उन्होंने, उसके बाद काम नहीं हुआ। तो ये कौन थी? जुलाई में तो बहुत ही एहतराम के साथ, शायद आपको भी पता नहीं था कि कोई ऐसा मंसूबा है, सिंध हुकूमत ने रुकवाया था। हम इस पे स्ट्रगल, और जब अब ये भी कहा जा रहा है ना कि अब की पीपल्स पार्टी क्यों निकली है, इसलिए सिंध के लोगों में बदगुमानी पैदा की गई है। और ये मैं अपने वकीलों से या अपोजिशन की पार्टी से नहीं कह रहा, हम दूसरे सूबे अपर राइपेरियन जो है उससे नाखुश हैं कि उन्होंने ये बदगुमानी पैदा की कि खामखा के इफ्तिताह दिखा के, जो कि इफ्तिताह भी नहीं थे, तो पता चल गया सबको कि इफ्तिताह भी वो नहीं थे इस सूबे के लोगों के अंदर। इसलिए फिर हमने, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सोचा कि वो खुद लोगों के पास जाएं और उन्हें हकीकत बताएं, तो इसलिए कल से जुलूस कर रहे हैं। मेरी सिर्फ एक दरख्वास्त है, मैं एक दरख्वास्त है, हम साथ हैं इस पूरे, हम ये नहीं कहता कि हम आगे हैं, चलें भाई, हम आपके पीछे हैं। जो भी आप सब, जिस चीज़ में आपका ईगो सेटिस्फाई हो, मैं तैयार हूँ। ये आपने किया, मैं ये भी मानने के लिए बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी, अच्छी बात है। मैं तो एक बार भी, और बड़ी अफसोस की बात है कि उन्होंने हमारे लिए हर किस्म की बातें की, अपोजिशन ने हर किस्म की, लेकिन मैंने आज तक यही कहा है, सिर्फ एक चीज़ से गलत खबर ना दें, लोगों के अंदर खामखा का इस्तराब ना फैलाएं। प्रोजेक्ट जुलाई से रुका हुआ है, प्रोजेक्ट का अप्रूवल एकनिक में नवंबर से रुका हुआ है, एकनिक ने अप्रूव नहीं किया, इसलिए कि सिंध हुकूमत ने कह दिया है कि हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। और वफाकी हुकूमत का इस हद तक मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एकनिक में उसको आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन इस बात पर मैं नाखुश हूँ कि उन्होंने इसको अभी तक ख़त्म क्यों नहीं किया। और हम यही चाह रहे हैं कि ये जल्द से जल्द ऐलान हो कि ये प्रोजेक्ट ख़त्म। हाँ, जो पानी के मसाइल हैं, जो हमारे यहाँ जो फूड सिक्योरिटी के मसाइल हैं, उस पर हम बात करने के लिए वफाक से तैयार हैं कि कैसे उसको एड्रेस किया जाए। ये कनालों से एड्रेस नहीं होगा, ये हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा के एड्रेस होगा, ये हम बेटर एफिशिएंट यूज़ ऑफ वाटर से एड्रेस होगा, जो हम बता चुके हैं। तो जो मैं कह रहा हूँ कि मैं सब दोस्तों से, चाहे वो वकला हों, चाहे अपोजिशन की जमातें हों, एहतजाज करें, ज़रूर करें, इसलिए कि अच्छी बात है ना, वही कॉज है जो मेरा कॉज है, जो सिंध के लोगों का कॉज है। लेकिन जो लोगों को तकलीफ आ रही है उसका भी थोड़ा सा ख्याल कर लें। एहतजाज के कई तरीके होते हैं, आप रोड ब्लॉक करके एहतजाज करना, अपने सिंध के लोगों को ही तकलीफ में डालना, क्या ये मुनासिब है? मैं कह रहा हूँ, मैं माइंड नहीं कर रहा हूँ उनके एहतजाज को, लेकिन ये तो सोचे ना कि आपने अगर 700-800 लोग हों या 1000 हो या 50,000 लोग हों, मतलब मुझे नहीं गिनती मैं नहीं करना चाह रहा, इसलिए गिनती करूँगा तो फिर नाराज़ हो जाएंगे कि कितने लोग हैं या कितने नहीं हैं। या 10-15 लोग अगर M9 को बंद कर दें और हुकूमत सिंध कुछ ना करे, इसलिए कि हम चाहते हैं कि इस कैनाल के मामले पे सब साथ रहे, इकट्ठे रहे। उनको भी ये सोचना चाहिए कि सिंध के लोगों को साथ रखना है। जो तकालीफ हो रही है, मैंने उधर देखा है, जो मेरे पास वीडियोस आई हैं, एम्बुलेंसेस को रोका गया है, फिर बाद में छोड़ दिया गया है। वहाँ पे मवेशी हैं जो शदीद तकलीफ़ में हैं, उनके मालकान शदीद तकलीफ़ में हैं। तो बराए मेहरबानी एहतजाज अपना जारी रखें, हम आपके एहतजाज को सपोर्ट करते हैं, लेकिन लोगों को तकलीफ में ना लाएं। एहतजाज का तरीका ये भी हो सकता है, रोड से आप हटके साइड रोड खुला रखें, सब लोग देख रहे हैं, आप जितने भी लोग हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि जब रोड पे होते हैं ना तो हम शायद कम गिनते हैं, जब एक जगह खड़े होंगे तो हमें पता चलेगा कि लाखों लोग जमा है या करोड़ों लोग जमा है, सब आप भी रिपोर्ट करेंगे। लेकिन रोड बंद करने से आप अपने लोगों को तकलीफ में डाल रहे हैं। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप मेरे से गारंटी किसी किस्म की भी लेना चाहते हैं कि ये कनाल के प्रोजेक्ट्स को सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों की ताकत की वजह से, पाकिस्तान के लोगों की ताकत की वजह से कभी बनने नहीं देगी। अच्छा शादाब, आपने जितना जिक्र किया कि विफाक की हुकूमत इस तरह पूरी सिंध में इस वक्त लोग बंद हैं, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन बंद है,
विफाकी हुकूमत की संजीदगी कहाँ कि वज़ीर आज़म लाहौर के वज़ीर आज़म है, विफाकी हुकूमत की कहीं संजीदगी नजर आ रही है, किसी सतह पर राब्ता हो रहा है? मैंने आपको बताया ना, आज से कुछ दिनों पहले, 3 दिन पहले गालिबन राना सनाउल्लाह साहब ने एक बयान दिया था। उस बयान में उन्होंने कहा कि जी मुझे, जो मैंने सुना था कि वज़ीर आज़म साहब से और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से हमें डायरेक्शंस आई हैं कि आप इंगेज करें, हमने उसी वक्त उसको वेलकम किया। शर्जील इनाम मेमन साहब ने जो पार्टी लीडरशिप और सब सलाह मशवरे के बाद कहा जी हम इसको बिल्कुल वेलकम करते हैं। अगले दिन राना सनाउल्लाह साहब का फ़ोन आया, उसको भी हमने वेलकम किया। तो वो इंगेजमेंट इन्होंने की तो है। अच्छा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्या कोई मुझे बता दे कि अगस्त के बाद, जुलाई अगस्त में जो किया वो काम भी नहीं हुआ है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि वो काम में कुछ थोड़ा सा मिट्टी इधर उधर कर दी है, मतलब 0.00001% काम जो हुआ है वो भी आज से 10 महीने पहले। उसके अलावा जब काम नहीं हुआ तो ये तो सिंध हुकूमत है ना, इधर जो लोग शुरू हुए, आप पहले निकाल के देख लें, नवंबर में पहला बयान आया था किसी का, फिर दिसंबर, फिर जनवरी, फिर वकला भी आ गया। मैं सबको वेलकम कर रहा हूँ। मैं तो फिर से आपसे कह रहा हूँ कि वही मेरा कॉज है ना, यानी सिंध के लोगों का कॉज है, तो मैं क्यों नाराज़ हूँगा। लेकिन एक चीज़ और ज़रा देख लें, मैं अगेन ये कहना नहीं चाहता, लेकिन किसी के हाथों में तो नहीं खेल रहे। बहुत अगर हम फेल हो गए हो ना, मैंने तो बहुत पहले कहा था भाई, अगर हम फेल हो जाए, अल्लाह ना करे कि हम समझे कि बात हमारे हाथ से निकल गई है, तो फिर तो हम भी कॉल देंगे। हम भी सियासी जमात हैं, हर किस्म के एहतजाज जानते हैं, हमने पहले भी किया, हमने डिक्टेटर्स के खिलाफ किया, हम आगे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हो ना, लेकिन आप एक चीज़ जो कि बनी नहीं रही, हाँ प्लान्स है, मैं पहले भी कह चुका, आप लोग नाराज होते हैं, यार प्लान तो है, प्लान कोई भी बना सकता है, वो रोकी हुई है, हमने अप्रूवल नहीं होने दिया। उसके बावजूद अगर आप इस नहज पे बातों को ले आएंगे, जैसे मैंने कहा ना, एहतजाज ज़रूर करें, रोड ब्लॉक करें, लोगों को तकलीफ हो, तो कोई और फैक्टर्स प्ले इन कर सकते हैं। वो क्यों नहीं समझ आ रही कि